हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएम क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं मैथ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या फिर बेसिक चीज़ें हैं। हम मैथ जो शुरू करेंगे वो बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे और बेसिक में सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और जैसे मैथ के टॉपिक हैं हमारे अलग से परसेंटेज रेशो, एज रेशो या फिर एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, सभी जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आज हम करने वाले हैं मैथ में सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब, जो कि बेसिक चीजें हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहती है। ओके, तो सबसे पहले जो स्क्वायर और क्यूब का जो डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आना जरूरी है। जैसे स्क्वायर और क्यूब। ओके, अगर आप हिंदी में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको स्क्वायर मतलब वर्ग मिलेगा। ओके, तो स्क्वायर का मतलब जैसे आपको मिल जाए वहां पे, जैसे 4 की पावर 2 लिखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हो 9 की पावर 2। ओके, या फिर 12 की पावर 2, ठीक है। और इसी तरह से क्यूब के अंदर क्या होगा, जैसे क्यूब के अंदर आपके पास लिखा हो आपके पास जैसे 4 की पावर 3। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 की पावर 3 या फिर 11 की पावर 3, ठीक है। 11 नहीं तो 19 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 19, ठीक है, 19 की पावर 3। अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो उसमें कोई भी नंबर हो, उसके पावर जो उसके ऊपर जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2। अगर क्यूब की बात हो रही है तो उसके नंबर के ऊपर पावर कितनी होगी, 3, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं जैसे जितनी पावर ऊपर होती है ना, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? ऐसे जैसे मान लो 4 की पावर 2, तो स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, जो कि गलत है। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर है उस पर जितनी पावर है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 4 की स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144। ओके, यहाँ पे क्यूब आई है, इसका मतलब है पावर कितनी है, 3। अगर 3 है तो इसका मतलब हुआ कि 4 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार करेंगे, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद 7 की पावर 3, तो इसका मतलब है 7 गुने में 7 गुने में 7, तो कितना आंसर आएगा, 343। 19 की पावर 3 है, इसका मतलब है 19 गुना 19 गुना 19, यानी कि 68, 59। ये हमारा आंसर रहेगा। ये तो था स्क्वायर और क्यूब में जो फर्क है, ये डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर उसकी पावर 2 होगी और उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और क्यूब का मतलब है कोई भी नंबर उसकी पावर 3 रहेगी और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर जो है आपको 1 से लेकर 25 तक आनी कंपलसरी है। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक आती है तो बेटर है, अगर नहीं आती तो जैसे मर्जी करो, रिवीजन करो, याद करो, उसे आपको अच्छे से आनी चाहिए। 1 to 25 तक, 1 से 25 तक स्क्वायर ये आपको आनी कंपलसरी है, 1 से 25 तक, ठीक है। तो वैसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। 1, 4, 9, ठीक है, 16, 25, अब 36, 49, ठीक है। उसके बाद आएगा 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, उसके बाद आएगा 289, 324, 361 और 400। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 441, और हमारे पास आएगा 484, 529, 576, 625।
तो ये 25 तक आपको स्क्वायर अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो आपको आगे वाली स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इसमें क्या करना है, हमारा जो पहला टॉपिक है स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड आपको बता दूं, पहला जो टॉपिक है वो है 50 बेस स्क्वायर। 50 बेस स्क्वायर का मतलब है अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो अगर 50 बेस स्क्वायर जो निकालने का तरीका है अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप 26 से लेकर 75 तक की स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका तरीका क्या है। जैसे आपको कोई भी नंबर आ जाए, अगर आपसे मैं पूछूं कि 9 का स्क्वायर बताओ तो आप बताओगे 81। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 13 का स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे 169। ठीक है, आपको बोल दूं मैं कि 5 का स्क्वायर बताइए तो आप बोलोगे 25। ठीक है, 8 का बताइए तो आप बोलोगे 64। आसान है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ ले 48 का बताओ, ठीक है, या फिर आपको बोल दे 63 का बताओ, ठीक है, या फिर आपको ऐसे बोल दे कि 38 का बताओ, ठीक है, और 72 का बताओ। अब इतने बड़े नंबर दे दे एग्जामिनर और आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोल दे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो हम जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसमें काफ़ी तेजी से टाइम चलता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि इन नंबरों को हम नर्सरी टाइप मल्टीप्लाई करें। कैसे, जैसे 63 है तो 63 को 63 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से, फिर उनको ऐड करें और फिर उत्तर दें, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट मेथड ध्यान से समझिएगा। पहला जो है, जैसे मान लो हमारे पास आ जाए 54 का स्क्वायर बताइए क्या है, तो 54 का सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी नंबर है, 50 बेस की बात हो रही है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो भी नंबर आया है वो नंबर 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। अगर ये 50 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, ये देखो 50 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब 50 से जितना बड़ा होगा उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 50 से 4 बड़ा है तो 4 का स्क्वायर 16। 16 जो है राइट साइड में लिखना है। ओके, 16 जो है वो राइट साइड में लिखेंगे। जितना बड़ा है उसको हम किस में जोड़ देंगे, 25 में जोड़ देंगे। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। 50 बेस स्क्वायर को अगर 50 बेस स्क्वायर समझ आ जाती है तो आपको बोल रहा हूं मैं 26 से लेकर 75 तक का कोई भी नंबर आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 25 और 50 ये 2 नंबर याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है कि इस 50 में से ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 की स्क्वायर बाहर लिख दी हमने 16। ठीक है, फिर आपने देखना है कि जितना बड़ा है उसको 25 में जोड़ना है, तो 4 25 में जोड़ दीजिए, 25 और 4 29, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 44, आपको बोलते हैं कि 44 की स्क्वायर बताइए, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये 50 से बड़ा है या छोटा है। ये 50 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, 6 छोटा है, 6 नंबर छोटे हैं ना, तो जितना छोटा है उसका स्क्वायर राइट साइड में लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, जितना छोटा है उसको 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 19। तो यही हमारा उत्तर है, 19 36। ठीक है, दोबारा समझिए। 50 बेस स्क्वायर का मतलब है आपको 26 से लेकर 75 तक की सभी स्क्वायर आने लग जाएंगी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो। दूसरी बात कि आपको याद रखना है 25 और 50। ठीक है, इस 25 और 50 का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि 50 से नंबर जो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतने बड़े की स्क्वायर। 4 बड़ा है तो 4 की स्क्वायर 16 लिख दिया। ठीक है, और जितना बड़ा, अगर बड़ा है तो 25 में जोड़ना है, अगर 50 से कम है तो 25 में से घटा देंगे।
तो इसमें 50 से 4 बड़े हैं, तो 50 में 4 बड़े हैं तो 25 में 4 जोड़ दिया 29 आ गया। ठीक है, इसमें 50 से 6 कम हैं, तो हमने 25 में से 6 घटा दिए। 50 में से नहीं घटाना, 25 में से घटाना है। कहने का भाव है कि अगर जोड़ना है आपने या फिर घटाना है वो 25 के साथ करना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा या कम है वो स्केयर जो निकाली है वो 50 के साथ देख रही है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 42, 42 की स्केयर निकालिए, तो हमने देखा कि ये 50 से 8 कम है, तो 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 की स्केयर कितना हो गया 64। लेकिन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड, अच्छा 8 कम है ना, तो 25 में से 8 कम कर देंगे, तो 25 में से 8 कम किया तो 17 चौथ। ठीक है, नहीं समझा, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए। हम देखेंगे अब 57 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना, तो 7 का पावर कितना होगा 49 यानी कि 49, तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 ही अब जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे इस बार, पहले हमने घटाया अब हम जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर 50 से कम है तो माइनस होगा, किसमें से 25 में से, अगर 50 से ज्यादा है तो प्लस होगा, किसमें से 25 में से। अब ये 7 ज्यादा है तो 25 में से 7 ऐड हो गए, तो 25 और 7 32। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर स्क्वायर जो है हम जो 50 से ज्यादा या कम आ रहा है, जो स्क्वायर आ रहा है वो 2 डिजिट में होना कंपलसरी है। ठीक है, 2 डिजिट में होना कंपलसरी है। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में हमें बनाना पड़ेगा, अगर वो 3 डिजिट में आना है तो भी हमें 2 डिजिट में बनाना पड़ेगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास आए 52 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, या फिर 47 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो पहले 52 का देख लें, 47 का बाद में देखते हैं। अब ये 50 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना रहता है 4, लेकिन उस 4 वो 4 जो है वो तो सिंगल डिजिट में आया, लेकिन इसे सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, इसे 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 0-4, कैसे लिखेंगे 0-4। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4, लेकिन लिखेंगे कैसे 0-4 लिखेंगे। अब 2 ज्यादा है 50 से, लेकिन उस 2 को हम जोड़ देंगे, किस में जोड़ेंगे 25 में जोड़ देंगे। ठीक है, 25 में जोड़ देंगे, 25 और 2 27। इस बार माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। अगर 50 से ज्यादा होगा तो प्लस होगा, अगर 50 से कम होगा तो माइनस होगा। प्लस और माइनस किसके साथ होगा, 25 के साथ रहेगा। ओके, 47 47 का स्क्वायर निकालना है। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, नर्सरी टाइम नहीं होता इतना, लेकिन क्या करेंगे, हमने चेक करना है कि ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना रहता है 9, लेकिन लिखेंगे कैसे 0-9। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 0-9। ओके, तो ये 0-9 आ गया। लेफ्ट साइड क्या आएगा, अब क्या होगा, 50 से ये 3 कम है ना, तो 25 में से 3 घटा दीजिए, 25 में से 3 घटाएंगे कितना बनेगा 22, तो 22 0-9। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आपको मैंने बताया 2 डिजिट में स्क्वायर रहना चाहिए, ये सिंगल डिजिट में आ रहा था तो हमने स्टार्टिंग में 0 लगा लिया। ठीक है, लेकिन अगर 3 डिजिट में आ जाए तो उसका क्या करेंगे, तो वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए 63 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हमारे पास आ जाए 36 का स्क्वायर, नीचे लिख देता हूं 36 का स्क्वायर। ठीक है, 63 का स्क्वायर आ जाए या 36 का स्क्वायर आ जाए। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है ना, तो 13 का स्क्वायर क्या रहेगा 169, लेकिन ये तो 3 डिजिट हो गए, हमें चाहिए 2 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट में आ गया ना, 3 डिजिट में नहीं चलेगा, 2 डिजिट में चलेगा, लेकिन इसको 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, अगर सिंगल डिजिट होता तो हम पहले 0 लगा देते। ठीक है, अगर 2 डिजिट होता फिर कुछ नहीं लगाते, फिर 25 में से माइनस या प्लस करके लेफ्ट साइड लिखते, लेकिन इस बार 3 डिजिट में आ चुका है ये। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है,
पहला स्टेप था स्क्वायर निकालना, 50 से जितना ज्यादा है, 50 से 13 ज्यादा था तो उस 13 का हमने स्क्वायर निकाल दिया राइट साइड में। अब हमने लेफ्ट साइड में क्या करना है, जितना ज्यादा है उसको 25 में से जोड़ देंगे, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 और 13 अब 38, ठीक है 38। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे, ये गलत मत कर लेना, क्योंकि इस बार 3 डिजिट में आ चुका है। तो फिर उस 38 को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब है जो हमने प्लस या माइनस किया 25 के साथ उसका लास्ट डिजिट है, और जो हमने स्क्वायर लिखा था उसका पहला डिजिट वो आमने सामने होना चाहिए, और उन दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे, 9 का 9, 6 का 6, 8 और 1 9, 3 का 3, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर, सेम यही तरीका यहाँ पे चलेगा, लेकिन ये 50 से कम है, फर्क सिर्फ इतना है, देख लीजिए 50 से कितना कम है, 14, ठीक है। तो 14 का पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, 196, ठीक है। अब 14 को 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11, ठीक है। लेकिन उस 11 को यहाँ पे नहीं लिखना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, इस बार 3 डिजिट आ चुके हैं। जब भी 3 डिजिट होंगे ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस या माइनस किया है उसका लास्ट डिजिट और जो स्क्वायर निकाला है उसका पहला डिजिट आमने सामने होना चाहिए, और उनको जोड़ देंगे जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा 1296। क्लियर, ओके। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ओके। जैसे मान लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है 72 का स्क्वायर निकालना है आपने, ठीक है। 34 का स्क्वायर बताना है आपने, ओके। उसके बाद आपने बताना है 68 का स्क्वायर, ठीक है, और 53 का स्क्वायर, ठीक है। एक और दे दीजिए, जैसे मान लो आपको मैं देता हूँ आसान सा है, 49 का स्क्वायर, ठीक है, और 58 का स्क्वायर। तो ये 6 क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। तो ये 2 मिनट का ही काम है, 2 मिनट लगेंगे नहीं आपको। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका 50 बेस स्क्वायर क्लियर है, और 50 बेस स्क्वायर क्लियर है तो इसका मतलब है आपको 26 से लेकर 75 तक के सभी स्क्वायर आने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं आपको, ठीक है, टेंशन फ्री। अगर आप चाहते हो कि हमें और भी चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हम और कर लेते हैं। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट, 50 बेस को इरेज कर देते हैं, और अब हम करते हैं 100 बेस। तो अब हम करते हैं 100 बेस स्क्वायर। अगर 100 बेस स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है तो आपकी स्क्वायर जो है वो आपकी अभी हम लिखी थी 26 से 75, तो अब आपकी 76 से 125 तक क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है। कैसे, देख लीजिए, जैसे आपको मान लो 104 का स्क्वायर आ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो 76 से लेकर 125 के बीच बीच की स्क्वायर रूट है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, रूट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो इसके बाद में करवाऊंगा आपको, ठीक है। 104 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, ठीक है, 102 का स्क्वायर, 99, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है 104 का स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो भी नंबर आया है उसमें से वो नंबर 100 से कितना ज्यादा है या फिर 100 से कितना कम है। अब इसमें देखो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, वो राइट साइड में जो हमने 50 बेस स्क्वायर में किया था, ठीक है, जो हमने 50 बेस स्क्वायर में किया था। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर राइट साइड में। अब क्या करना है, अब आपको 104 जो नंबर आया है, ठीक है, और 100 से जितना ज्यादा है वो नंबर इसी में जोड़ देंगे। जब 100 से ज्यादा होगा, जब ये प्लस होगा, जब ये 100 से कम होगा तब माइनस होगा, ओके। देखते हैं कैसे। 104 में 4 जोड़ दिया तो कितना आया, 108,
तो ये वाला नंबर जो है वो अपने पास आ जाएगा लेफ्ट साइड में 108 16, यानी कि 104 को 104 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 108 16 आएगा। नहीं हो रहा तो आगे देख लीजिए 92 92। नेक्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है। ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। 8 कम है ना, अगर 8 कम है, जितना कम हो या जितना ज्यादा हो, सबसे पहला स्टेप है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, ओके 64। अब क्या करोगे 8, उस 8 को आप इसी नंबर में से माइनस कर दोगे। पहले हमने प्लस किया, अब हम माइनस कर रहे हैं। कारण यही है कि पहले 100 से ज्यादा था इसलिए प्लस किया, अब 100 से कम है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। लेकिन प्लस और माइनस किससे करेंगे? जो नंबर आया हुआ है उसी नंबर के साथ प्लस या माइनस करना है आपको, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 84, ठीक है 84, यानी कि ये 84 कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड में। क्लियर? जैसे ये देख लीजिए 102, ठीक है 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना रहता है? 4। सिंगल डिजिट में आया, लेकिन डबल डिजिट में करने के लिए 0 4 करेंगे, ठीक है। 102 में ये 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है इसलिए 100 में 102 में 2 ही जोड़ देंगे। 102 और 2 तो 104, ठीक है 104 04 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट ये 99 है, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 से कितना कम है? 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, लेकिन हम 0 1 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट में हमें स्क्वायर चाहिए। तो 1 ही और माइनस कर देंगे हम। 99 में से 1 और माइनस किया तो 98, ठीक है ये आ गया 98 इसका उत्तर। क्लियर? और इसी तरह से जैसे 2 डिजिट आ जाए फिर तो हम एज इट इज इस तरह से करेंगे। सिंगल डिजिट आए तो 0 लगा देंगे, 3 डिजिट आए तो वो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था उसी तरीके से करेंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं आपको। अगर 3 डिजिट इसमें 100 बेस में आ जाए तो कैसे करोगे? चलो भी देखते हैं। 3 डिजिट वाला कोई भी नंबर ले लो, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 118 का स्क्वायर निकाल, ठीक है। तो 118 का स्क्वायर निकालना है तो पहले तो ये देखो भाई 100 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो 18 का स्क्वायर 324। 1 मिनट। ओके दोस्तों, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बाहर थोड़ा शोर था इसलिए बंद किया था। अभी देखिए 108, ठीक है सॉरी 118 118, तो 18 का स्क्वायर 324, लेकिन ये तो 3 डिजिट में आ चुका है तो हमने क्या करना है? इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आपको 118 में क्या करना है? 118 में 18 ही ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा ये आपके पास, ठीक है। तो 136, ठीक है 136। ये 136 किस तरीके से जोड़ देंगे? कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। 4 का 4, 2 का 2, 9 3 1, ये हमारा उत्तर रहेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देने हैं। जैसे मान लो एक तो यही है आपके पास, ये रहेगा 87 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रहेगा 1 2 3, ठीक है। इसका स्क्वायर बताइएगा आप मुझे, और 93 का स्क्वायर बताइएगा। इनका जो आंसर बनेगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसको हम स्क्वायर के रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसे शेयर भी जरूर करना और कमेंट में आप इनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके।